नमस्कार दोस्तों। जयपुर से डॉक्टर कुमार गणेश हमारे अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिष विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको नमस्कार। रवि जी, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप और सभी आदरणीय मित्रों को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम। तो डॉक्टर साहब आज हम एक ही फिल्म की बात करेंगे। आज मंगलवार है और इस बार जो है एक फिल्म जो है गुरुवार को रिलीज हो रही है, 10 तारीख को, जाट, सनी देओल की। और सबकी नजरें जो है आप पर होती है। सलमान खान की फिल्म को लेकर आपने यही कहा था सिकंदर को कि जितना सलमान खान के नाम पर चल जाए या थोड़ा बहुत रश्मिका के नाम पर, उसके अलावा इस फिल्म का कुछ होगा नहीं। और वाकई वही हुआ है बॉक्स ऑफिस पर। सलमान खान के जो फैंस हैं या सलमान खान के लिए जो लोग फिल्म देखना चाहते हैं, वही हुआ। फिल्म में कोई दम नहीं रहा। फिल्म देखकर डायरेक्टर को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि उसमें सलमान खान भी लपेटे में आए, क्योंकि डायरेक्टर ने पहले बोल दिया था कि भाई जब स्टार्स के साथ हम काम करते हैं तो हमें स्क्रिप्ट को पूरा जस्टिस नहीं कर पाते हैं हम, और जो स्टार की इमेज होती है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट कहीं कहीं इशारा था। तो ये सारी तो फिल्म वैसी नहीं बनी कि जिससे सलमान खान जो 7-8 साल से जूझ रहे थे कि बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फिल्म दें, कामयाब फिल्म दें। तो 2017 में जो फिल्म थी टाइगर जिंदा है, उसके बाद फिल्म, बड़ी फिल्म या हिट फिल्म न देने का जो रिकॉर्ड था वो सिकंदर में भी बरकरार रहा और अब अगली फिल्म का इंतजार हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर कि एक और फिल्म, और बड़ी फिल्म ये, बिल्कुल। और सलमान खान के अपने कैरियर की भी बात कही थी कि उतार पर होगा। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं वापसी की, मगर वो ढलान अब दिखने लगा है पर्दे पर भी और हर लिहाज से। जी जी सर, प्लीज। जी जी रवि जी, ये बात तो सही है कि मैंने पिछले जो कार्यक्रम था सिकंदर फिल्म वाला, जी, ठीक पिछला तो मनोज कुमार जी पर किया था, लेकिन फिर पिछला जो फिल्म हाँ वाला था वो सिकंदर वाला, तो उसमें मैंने हाँ, कहा था कि इस फिल्म से उतार शुरू है, अगले 3 साल में सलमान खान का करियर बाइंड अप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब इसमें एक बात और है, मैं जी, ज्योतिषी के रूप में नहीं, एक फिल्म समीक्षक के रूप में उसमें बात करूं तो मैं मुरुगदास को इतना बड़ा डायरेक्टर मानता भी नहीं कि जो क्रिएटिविटी में बड़े हो, टेक्निकली बड़े हो, बिल्कुल, फिल्मी हाँ हाँ, सोच जो है वो बड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं उनमें। ठीक है, उन्होंने अब तक जो भी फिल्में बनाई है, गजनी हो हिंदी में, चाहे सोल्जर नेवर ऑन हॉलीडेज ऐसे करके, या जो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दक्षिण हाँ भारतीय भाषाओं में जो भी बनाई हो, ये सब जी, उन्होंने स्टार जो दम है उसके दम पर बनाई फिल्म, जो जो भी चली उतनी उसके दम पर जी, चली। एक बात, दूसरी बात, ये फिल्में मैंने वो भी देखी है जिन्होंने तमिल में बनाई है, मैंने डब्ड देखी है, लेकिन पता हम्म, चलता है कि इनके अंदर फिल्मकार वाली रचनात्मकता है ही नहीं, वो मादा ही नहीं है। ओके, दक्षिण भारतीय बिल्कुल, नहीं, हिंदी फिल्मों में नहीं, किसी भी तरह से वो जो एक सोच होती है, एक फिल्मकार जो फिल्म का मास्टर होता है, ये नहीं है, ये फिल्म बिल्कुल, असेंबल करते हैं। अब जैसे सिकंदर है, एक टिप्पणी अवश्य जी, करूंगा मैं। सिकंदर फिल्म हाँ हाँ, देखकर ऐसे लगता है जैसे सलमान खान जो है ना, वो हम्म, भोजन करने के बाद घर से बाहर चौराहे तक पान खाने निकले हैं। चलो यार पान खा आता सही हूं, बात मतलब है, एक सिकंदर भी कर लो। और जो बिल्कुल, डायरेक्टर सितारों के आगे बिछ जाते हैं ना, मुरुगदास वो जी, डायरेक्टर है, और साफ फिल्म में दिखता है कि ये जैसे किसी पर बिल्कुल, बड़ी कृपा कर रहे हैं ये फिल्म करके। तो दर्शक है ना, सही है, पैसा देकर कृपा नहीं लेता है, वो कृपा करता है। और उसने सलमान खान और सिकंदर पर कृपा नहीं की, और ये सलमान खान के करियर की जो समाप्ति की शुरुआत का जो उद्घोष है ना, वो सिकंदर जी। फिल्म है। तो इसी तरह की आवाजें जो है दरअसल वो चारों तरफ से आ रही, जो फिल्म समीक्षक हैं, दर्शक हैं, बल्कि उनके बहुत सारे फैंस ने भी हमारे चैनल पर लिखा जब हमने रिव्यू डाला या और भी हम्म वीडियो इस पर बनाए हैं। तो हम्म अब सिकंदर के साथ सिकंदर जैसे ईद पर रिलीज हुई थी और 10 दिन के अंतर से सनी देओल की जाट रिलीज हो रही है। तो सिकंदर का हाल देखने के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद सनी देओल अब बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस को उबार लें, क्योंकि अभी भी एक अगर छावा छोड़ दें तो कोई एक बड़ी फिल्म जो है हिंदी की ऐसी नहीं रही। 3 महीने गुजर चुके हैं, चौथा महीना शुरू हो गया है 2025 का। तो हम जाट पे आते हैं सर।
कि क्या जो दर्शक उम्मीद लगा रहे हैं कि सनी देओल जो है वो उनका जो 2.5 किलो का हाथ वाला जो मामला है, जिसके लोग बड़े फैन हैं, और मतलब एक वो मुहावरे की भाषा में बदल चुका है दरअसल ये डायलॉग जो है। तो हाँ क्या वो 2.5 किलो के हाथ से डूबते हुए बॉलीवुड को कहीं सहारा दे पाएंगे, बचा पाएंगे? आपके हिसाब से क्या है, जाट का क्या होने वाला है? जी, दो तीन चीजें हैं। मैं आगे गणना बोलने से पहले ये जी, कहूंगा कि फिल्मों के नाम इस तरीके से नहीं रखे जाने चाहिए। बिल्कुल, हाँ, उसका एक कारण है। देखिए क्या जी, है कि हमारे समाज का हर तबका बहुत महत्वपूर्ण है इस देश में, इस देश बिल्कुल, की संस्कृति में, राष्ट्रीयता में, सामाजिकता में। लेकिन क्या होता है कि इस तरीके से फिल्म के शीर्षक समाज के एक ऐसे युवा या थोड़ा पक्के हुए युवा वर्ग को उच्छृंखल उद्दंड बना देता है। जैसे एक गाड़ी है, अब पता नहीं मुझे उसका नाम यहाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो आजकल कुछ वर्षों से बहुत चल रही है, जीप की जी, जगह जी, ले ली समझ गया उसने, मैं। है ना? जी, हाँ, जी, जी। नाम तो हाँ, हाँ, मुझे मैं नहीं लूंगा, आप ठीक समझे तो लीजिए। जी, काले शीशे करके वो क्या है, उद्दंड, हाँ, बदमाशी, कानून तोड़ना, अराजकता, गुंडागर्दी की प्रतीक बन गए। जहां देखो अंधाधुंध भगाए बिल्कुल, रहते हैं और खूब गुंडागर्दी करते हैं वो गाड़ी लेके देश में हर जगह पर। और उस बिल्कुल, ऐसी गाड़ियों पर कुछ जाति सूचक शब्द भी लिखे होते हैं। फिर वो अपने आप में एक अलग, वो जातीय गौरव नहीं होता है, जातीय हाँ, गौरव अलग बात है। जैसे हम भारतीय हैं, ये हमारा जातीय गौरव। तो कम से कम बिल्कुल, फिल्मकारों को इस तरीके से बचना चाहिए। खैर, जी, लेकिन देखिए बात ये है, मुझे शायद इस साल पहली फिल्म मिली है जिसका नामांक, उसका जो नाम को अंक मिल रहे हैं वो 4+ मिल रहे हैं। अच्छा, ओके, बड़ा है, हाँ। 3.25 महीने में पहली फिल्म मिली है जिसके नाम को जी, मिले हैं 4+ अंक। मत मतलब साहब नाम में वजन है। अरे वजन है, वजन है भाई। और मैं इन्हें ये कहूं कि अगर ये, अच्छा ये 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है ना, असल में गुरुवार जी, दस हाँ, जी, अप्रैल को हो रही है, 11 अप्रैल हाँ, शुक्रवार को नहीं हो रही है। क्योंकि नहीं, देखिए अगर, हाँ, अगर ये 11 अप्रैल शुक्रवार को रिलीज होती तो अंक कम हो जाते हैं, क्योंकि तब अच्छा, मूलांक 2 होता और भाग्यांक 6 होता। ठीक है, और शुक्रवार जो है उसका भी अंक 6 होता। तो इसका जो जाट का बना है अंक 7, वो 7 क्या है, मूलांक 2 का विरोधी, यानी 1 माइनस। अच्छा, वो 7 जो है भाग्यांक 6 के साथ शून्य, वो 7 जो है शुक्रवार के साथ शून्य। तो फिल्म को कितना हुँ, अंक मिलता, 1 माइनस। ठीक है। मुझे नहीं पता जाट फिल्म के निर्माता निर्देशक ने कोई अंक हुँ, ज्योतिषी से राय ली कि नहीं ली, लेकिन शुक्रवार को रिलीज करते तो इसी फिल्म को मिलता 1 माइनस, और अब मिल रहे हैं ओह! गुरुवार को 4+। तो 4 4+ ये और एक वो, 5 अंक का अंतर पड़ा है साहब। सही है, चलिए, शुरुआत तो बड़ी अच्छी अच्छी हुई है। अच्छी शुरुआत। हाँ, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जी, आपने जो नाम उपलब्ध करवाए हैं, 4 निर्माता हैं, बिल्कुल, हाँ, और चारों निर्माताओं के साथ समस्या ये है कि इनके सिर्फ नाम उपलब्ध है, जन्म दिनांक इनकी जी, उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल, थोड़ा मार्जिन तो रखना पड़ेगा। हाँ, जी, जी, क्योंकि अब, लेकिन नाम की बात कर लेते हैं। तो हाँ, पहले निर्माता है नवीन यरनेनी। तो नवीन जो यरनेनी है, इनके नामांक 6 को अंक मिले हैं 3 माइनस। ओके, दूसरे है रविशंकर याला मंचिली, इनको, इनके जी, नामांक 4 को मिले हैं 2+। फिर तीसरे ओके, निर्माता है TG विश्व प्रसाद, इनके नामांक 3 को मिले हैं 3+। और ठीक, चौथे और आखिरी निर्माता है उमेश कुमार बंसल साहब, इनके नामांक 8 को मिले हैं 2 माइनस। अब ये देखिए 6+, इसमें क्या है, 5+ है और 5 ही माइनस है। माइनस है, जी, जी, तो निर्माताओं का तो अंक हो गया शून्य। 0 ठीक है, अब ये अच्छी बात भी और बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है अच्छा, कि मैच ड्रॉ हो गया, हारे नहीं, माइनस में तो नहीं है, सही है, बिल्कुल माइनस ठीक में बात तो है। नहीं है।
ठीक है। और उसके आप देखिए पिछले जो निर्माता थे साजिद नडियाड वाला, उनका सिकंदर में 0.8 माइनस था। बिल्कुल। तो माइनस में नहीं है, ये अच्छी बात है, और जीरो है, शून्य, ये बुरी बात है। अब ये तो गिलास आधा खाली या भरा देखने वाले देखें। हाँ जी। निर्देशक गोपी चंद मालिनेनी जो है, इनके 13 मार्च 1980 गुरुवार का मामला है, जन्म का। तो इनके नामांक 8 को मिले 2 माइनस, उसके बाद मूलांक 4 को मिले 2 प्लस, भाग्यांक 7 को मिले 4 प्लस, आयु अंक 1 को मिले 4 प्लस, दिन अंक 3 को मिले 3 प्लस, तो 11 प्लस बटे 5। तो कुल तो मिलाकर इनके 13 प्लस हुए, पर 13 में से 2 घटा दिए तो 11 प्लस बटे 5 यानी कि 2.2 प्लस। बहुत अच्छा आंकड़ा है साहब, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा आंकड़ा है। अरे पिछले सिकंदर के मुर्गादास का तो 0.6 प्लस था। बिल्कुल मतलब उसका तो ये कितना हो गया, 3.5 गुना हो गया। सही है, लगभग 3.5 गुना से भी आधा ज्यादा। तो कितना हो गया ये, 2.2 प्लस। तो निर्माताओं का शून्य है, लेकिन मैं समझता हूं कि इनके जन्म के जो अंक हैं, जन्म दिनांक, वो निश्चित रूप से पक्ष के होंगे। अन्यथा निर्माताओं का शून्य और फिल्म 4 और डायरेक्टर 2.2 ऐसे होता नहीं है। तो वो जो मार्जिन हमने निर्माताओं का लिया है, मुझे लगता है वो इनके पक्ष में ही है। ठीक है, अब तीनों हो गए, कास्ट पर आते हैं। बिल्कुल। कलाकारों, 3 कलाकार, हीरो तो सनी देओल है। एक बात समझ में नहीं आती रवि जी, ये हमारे हिंदी सिनेमा को हो क्या गया है। अरे 67 साल वाले आदमी से तुम उम्मीद लगाए हो, हे प्रभु बॉक्स ऑफिस का कल्याण करो। तो नए नए छोरे जो तुम्हारे अद्भुत द्रव्य ले ले करके बॉडी बिगाड़ चुके हैं, एक्टिंग के नाम पर नए छोरे छोरियों को कुछ आता नहीं है, कोई दांत निपोरता है। ये रोमन में स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग, पटकथा पढ़ने वाले लोग, ये नए छोरे छोरियां किस काम आएंगे फिर ये, जिनको नेपोटिज्म और इधर उधर से ढो ढो कर किसी ने दारू से आवाज खराब कर ली, किसी ने नशे से शक्ल आवाज। वो 67 साल वाला बंदा, अरे भाई इस बंदे ने 65 साल की उम्र में भी गदर मचाया था। गदर, बिल्कुल ठीक बात याद है। कीजिए सिंघम अगेन फिल्म में जब अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह बैठे होते हैं, तो कहते हैं कि आप बूढ़े हो गए। अरे बूढ़ों का कौन बूढ़ा है, तो ऐसे एक डायलॉग है, अरे बोले आजकल बूढ़ों ने गदर मचा रखा है, रणवीर सिंह का डायलॉग है वहां। बोले आजकल तो बूढ़ों ने गदर मचा रखा है। तो सोचिए 67 साल वाले आदमी से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस का कल्याण कर दो, तो बाकी लोगों का भार ढो रहे हो क्या तुम। इससे समझ में आता है कि कैसा इन्वेस्टमेंट किया है। बिल्कुल, कैसे लोगों पर दांव लगाया। कहाँ तैयार हुई है, अगली पीढ़ियां कहाँ गई। हर पीढ़ी आगे वाली पीढ़ी को तैयार करती है ना भाई। मनोज कुमार, बी.आर. चोपड़ा, यश चोपड़ा, इन लोगों ने, सुभाष घई वगैरह का एक स्केल जो था, उन्होंने आगे पीढ़ी तैयार। वो अगली पीढ़ी की अगली पीढ़ी कहाँ है। ये मेहुल कुमार वगैरह सब गायब हो गए, सुभाष घई गायब हो गए। अब बच्चे कहाँ है वो लोग जो सिनेमा की अगली पौध तैयार कहाँ किए। पिछले 20-22 सालों से तो शून्य है। अब देखिए सनी देओल, नामांक 3 का 3 प्लस, मूलांक 1 का 4 प्लस, भाग्यांक 6 का 3 माइनस, आयु अंक 5 का 1 प्लस, और दिन अंक 8 शनिवार का 2 माइनस। तो प्लस तो हो गए 4 और 3 7, और एक 8 प्लस है, और 3 और 2 5 माइनस है। तो 8 प्लस में से 5 माइनस निकालें तो 3 प्लस बचते हैं। 3 प्लस में 5 का भाग देंगे तो 0.6 प्लस सनी देओल साहब का आया है आंकड़ा, 0.6 प्लस। अब ये आंकड़ा सुनकर हमारे दर्शक मित्रों के थोड़ा सा उनका ट्यूबलाइट जो है बुझ रहा होगा कि 4 से 0 पर आया, निर्माताओं में, निर्देश में 2.2, और यहाँ तो 0.6 आ गया है। पूरी बात देख लेते हैं, फिर निर्णय करेंगे। और जैसा आपने बताया और मीडिया में आया कि रणदीप हुड्डा, असल में हुड्डा हैं लेकिन अंग्रेजी में हुडा लिखते हैं, तो वे इसके मुख्य खलनायक हैं जी। अब मैं फिल्म देखूंगा तो बताऊंगा। आपने उसका ट्रेलर देखा है, फिल्म 10 को आप देखेंगे तो बताएंगे कि भाई अब हिंदी सिनेमा के पारंपरिक खलनायक में रणदीप हुड्डा जमते हैं कि नहीं जमते हैं, वो एक अलग बात है। जी।
किक फिल्म में तो सलमान खान के पीछे लग्गू बनकर रह गए थे। हाँ और रणदीप हुड्डा के अभिनय में कोई वेरिएशन नाम की चीज तो है नहीं है, न आवाज में वेरिएशन है, चेहरे में। ये मामला कम से कम अर्जुन कपूर के यहाँ था सिंघम अगेन में। आप कुछ कह रहे हैं? जी, रणदीप हुड्डा ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी के साथ में शुरुआत की थी, वहां उनकी पहली राम फिल्म। गोपाल वर्मा ने मेहनत करवाई थी, मेहनत करवाई थी और फिल्म अच्छी थी और उन्होंने अच्छा काम किया था। रणदीप की इन्होंने एक ही फिल्म है। हाँ बिल्कुल, सरबजीत में भी अच्छा काम किया था, इनसे काम करवा लिया गया था सरबजीत उसमें भी। अच्छा किया, लेकिन उस काम को अल, उतना अल, लोगों के सामने हाँ लाया नहीं गया ना, नहीं कितने लाया लोगों गया ने उस तरह देखा, से। है ना। हाँ, तो अब असल में मैंने क्या कहा, जी, हिंदी सिनेमा का पारंपरिक खलनायक उस बिल्कुल खांचे बिल्कुल। में, क्योंकि ये हिंदी सिनेमा की पारंपरिक मसाला फिल्म है, ये कोई वो जी रचनात्मक बिल्कुल। प्रयोगवादी फिल्म तो है नहीं है, मसाला फिल्म है नहीं ये। है। जैसे गदर थी, जी पहली दूसरी कुछ भी हो, तो मसाला बिल्कुल बिल्कुल फिल्मों में एक खलनायक अलग तरह का ही हिंदी सिनेमा का रहता आया है। सही गदर है। 2 में भी मैं वो जो खलनायक थे, नाम भूल रहा हूँ, मनीष क्या नाम था, यादव क्या था, वाधवा, वाधवा, मनीष मनीष यादव। वाधवा। मैं नहीं समझता कि वो कोई ज्यादा जमे होंगे, गदर नहीं 2 नहीं में नहीं। काम निकाल लिया। वो नहीं, हाँ हाँ, वो नहीं, और वो भी नहीं, कई फिल्मों में दिखे, लेकिन कोई ऐसी वो बहुत ठोस नहीं है। पहचान वो नहीं भूल है। भुलैया 3 में वो राज पंडित वही बने थे, राज हाँ पुरोहित। हाँ, वो बहुत। जी। वो गदर 2 में वो जो हिंदी फिल्म का पारंप, मुझे उसमें सिंघम अगेन में कुछ दिखा। हाँ, विलेन तो खत्म हो गए हैं। जी। कपूर, हाँ हिंदी सिनेमा में विनेल खत्म हो गए। बिल्कुल। अब रणदीप हुड्डा जो है, उनके नामांक 9 को मिला 1+, 20 अगस्त 1976 शुक्रवार का जन्म है, तो मूलांक 2 को मिला 4+, भाग्यांक 6 को मिला 3+, आयु अंक 4 को मिला 2+, दिन अंक 6 को मिला 3-, तो कुल मिलाकर प्लस कितने हैं, 4 और 1 5 और 2 7 और माइनस है 6, तो 7+ और 6- तो 1+ 7 बचा। और 2 9, 1+ में 5, 4+, आपने 4+ दिए हैं सर इसमें। 4+ है एक ना, तो 4 3। 4+ हाँ तो मूलांक को मिले हैं और 1+ अच्छा। मिला है नामांक को, तो कितने जी हो गए, 5। और आयु अंक 5। को मिले 2+, तो 5 और 2 7, जी 7+ हो गए। और भाग्यांक बिल्कुल। 6 को मिले 3-, और दिन अंक हाँ 6 को मिले 3-, तो 6- हो गए। ठीक। अच्छा तो अच्छा, ओके। 7+ और 6-, तो अब कितना बच गया, हाँ। तो हाँ, वो पिक्चर अटक गई थी, पता नहीं आवाज आई कि नहीं। मैं हाँ बता हाँ, दूं कि जी यहाँ जी बचा जी। 1+7। जी आप कुछ, हाँ वही अटक गया था जी। 7+ और 6-। हाँ अच्छा तो एक ठीक है। प्लस बचा, 1+ में 5 का भाग देंगे तो 0.2+। ओह ठीक है। हाँ हाँ सनी देओल 0.6+ थे, रणदीप हुड्डा तो हाँ। 0.2+ पर आ गए। यानी अब हमारे मित्रों ओके। के चेहरों पर चिंताओं की लकीरें बढ़ गई होंगी, बढ़ गई होंगी। जी 4+ वाला बिल्कुल। 0, 2.2, 0.6, ये हो क्या रहा है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ मैच के पहले ओवर में 30 रन ठोके और मैच हार जाए, ऐसे खेल हो जाए। क्योंकि अभी विनीत कुमार सिंह, जी ये अभी है, पिक्चर अभी है बाकी अभी। हाँ जी। अटकाव अच्छा नहीं है भाई, हिंदी सिनेमा हाँ समूचा अटका हुआ 3 महीनों से बॉक्स ऑफिस पर। जी। विनीत कुमार सिंह के नामांक 4 को मिले 2+। ठीक है, ओके। आप और मित्र हिसाब लगाते जाइए, चौपड़ी खोल हम्म। लीजिए। और अच्छा, ये 28 अगस्त 1978 सोमवार को जन्म है। तो यहां पर क्या है, मूलांक 1 का 4+, भाग्यांक 1 का 4+, और नामांक 4 का 2+ बता ही चुका हूं मैं, दोहरा देता हूं। जी विनीत कुमार सिंह हाँ। के नामांक 4 का 2+, मूलांक 1 का 4+, दिन अंक सोमवार के कारण 2 है, 2 और 7, और दोनों का 4+4+, 2 का भी 4+ और 7 का भी 4+। अब यहां देखिए प्लस कितने हो गए,
5 बार तो 4 हो गए, तो 5 चौके 20, और एक है 2 प्लस नामक वाला, तो 20 और 2 22 प्लस, यहाँ 6 का भाग देंगे क्योंकि सोमवार के 2 अंक होते हैं, तो 22 में 6 का भाग देंगे तो 3.66 प्लस। मैं गलत गणितीय भाषा में बोलूं तो यूं कहूंगा कि 3.66 प्लस। ठीक है, बहुत, उसको छू लिया। अब ध्यान दीजिए तीनों कलाकारों का जो मिला जुला है वो क्या है। ये कह रहे पंडित जी शुभ शुभ, अरे भाई जो दिख रहा है बोल रहे हैं, चिंता मत कीजिए, अभी पूरी बात सुनिए आप। एक मित्र लिखा है पंडित जी शुभ शुभ बोलिए। अरे पंडित जी तो शुभ बोलने के लिए बैठे हैं, काहे की चिंता करते हैं आप, है? लेकिन देखिए हंसी इस बात की आ रही कि अंकों का खेल देखिए कहां से शुरू किया, लेकिन विनीत कुमार सिंह आते आते, हाँ, आज नेटवर्क में शायद कुछ गड़बड़ी है जी। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे काम में बाधाएं तो आती है। शायद ये बार बार बाधा आना इस फिल्म के भाग्य के लिए अच्छा हो, ये भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सनी देओल साहब का 0.6, रणदीप हुड्डा का 0.2 और विनीत कुमार सिंह का 3.66, कुल मिलाकर 4.46 ये आया योग। और इसमें भाग दिया 3 का भाग दिया, ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा गलत गणितीय भाषा काम लू तो 1.48 प्लस, ठीक है, या 1.48 प्लस। अब देखिए ओवरऑल क्या बना। फिल्म का 4 प्लस लिखिए, निर्माताओं का 0, निर्देशक गोपीचंद का 2.2 और कलाकारों का 1.4। तो कुल मिलाकर क्या आया, कुल मिलाकर अपने पास में जो मामला बैठा वो क्या बैठा, क्या मिला 7.68 में 4 का भाग देंगे क्योंकि फिल्म, निर्माता, निर्देशक और कास्ट यानी कलाकार 4 का भाग देंगे, तो 1 देंगे, तो उसके बाद 9 और 2 यानी कि 1.92 प्लस आया है, 1.92 प्लस ओवरऑल। अब आप सोचिए सिकंदर का आया था 0.55 प्लस, 0.55 प्लस सिकंदर का। और मैंने क्या कहा था, उम्मीदें मत लगाइए, बिल्कुल के आसपास ये फिल्म आ रही है 1.92 प्लस 2 के आसपास। अरे भाई ये फिल्म कमाल कर देगी बॉक्स ऑफिस पर, क्या बात करते हैं आप। ध्यान दीजिएगा। हाँ मैं थोड़ा और पीछे जा रहा हूँ, और पीछे कहाँ जा रहा हूँ, मेरे सामने आ गई है, मेरे सामने डिप्लोमेट प्लस 2.25 प्लस, क्या कर रही है छावा, 2.25 प्लस, ठीक है। वो बिल्कुल, हाँ वो हो सकता है कि मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली, मैंने कहा था कि लग नहीं रहा ये बड़ी कमाई करेगी, भगवान मेरी भविष्यवाणी गलत सिद्ध कर दे, कम से कम इस फिल्म के मामले में मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन 2.25 प्लस वाली, देखिए कभी कभी क्या होता है, ज्योतिषी प्रेडिक्शन करता है ना, जब लिखता है या बोलता है उस समय उसकी कंसंट्रेशन या उस समय के अपने उसके मायने रखना, उसकी बजाय स्वस्थ डॉक्टर सही रहता है। तो वो देखिए कितना था छावा का 2.2 प्लस यानी 2.25 प्लस, और क्या कर रही है, अब सोचिए इस फिल्म का 1.92 प्लस है, 1.92 प्लस। तो ये फिल्म तो अच्छी कमाई करेगी, बॉक्स ऑफिस को गुलजार कर देगी,
सनी देओल का गदर 2 वाला जलवा है ना, लोग कहेंगे यार 68वां साल चल रहा है बंदे को, लेकिन बंदे में दम है, बंदे में दम क्या है। बात, ये तो अच्छी अच्छी खबर है ये। बॉक्स ऑफिस में आ रहे हैं। ये बंदा 67 की उम्र है और 68वां चल रहा है। ये बंदा कमा के बॉक्स ऑफिस में हरियाली रहेगी, बाहर आएगी। और छावा जी का जो है, यूं समझिए वो जो बैटल वाली होती है ना, दौड़, रिले दौड़, तो छावा ने यूं समझ जी लीजिए जी, बैटल अब जाट को पकड़ा देगी। छावा बेटन, छावा ओके, जाट को ठीक है, बैटल पकड़ा के धीमे धीमे छावा किनारे लगने लगेगी यहाँ से, और जाट जो है वो, ओके, और सिकंदर तो खैर बैटल में ही नहीं है, कहीं है ही नहीं वो तो। नहीं है, हाँ, ठीक बात है, और एक बिल्कुल बात सही है जी। है, अगर ये गड़बड़ करता तो भी हम छोड़ेंगे नहीं, बात तो पूरी करके रहेंगे, है ना। हाँ, ये हाँ, आज तेरा गड़बड़ पीछा कर ना रहा है ये। छोड़ूंगा सोनिए वाली बात है, नेट भले ही। हाँ, करने जी जी दीजिए ना, हम भी ढीठ है भाई, बात पूरी करेंगे, मित्रों के साथ बात करने हैं तो करके रहेंगे, है? जी। भारत हिंदी सिनेमा के लिए दूसरी फिल्म आ रही है बॉक्स ऑफिस पर जो कमा कर देगी। अब इस अच्छे काम में बाधाएं तो आनी है, आनी है। जी एक बात बिल्कुल। खास है, इस फिल्म को अच्छे जी अच्छी संख्या में और किसी को लाभ दे न दे, लेकिन विनीत कुमार सिंह का यूं कह सकते हैं कि इस हाँ फिल्म के साथ में जो अब तक अगर ऐसा कुछ वो समझते हैं कि मेरा स्ट्रगल था, है, जी, वो सब खत्म हो जाएगा। गजनी से ओके, प्रदीप कुमार सिंह का स्ट्रगल खत्म हुआ था, गजनी हाँ, से प्रदीप बिल्कुल, कुमार सिंह का, और वो विलेन, स्थापित बिल्कुल, विलेन हाँ, बन गए थे दक्षिण भारत में, हिंदी में इतने नहीं, लेकिन हाँ, है ना, और हाँ, खूब पैसा और काम है उनका, है शुभ संकेत है। स्वागत कीजिए एक अच्छी फिल्म का, एक आने वाली बड़ी फिल्म का, हिट फिल्म का, और अवश्य देखने जाइए, क्योंकि अंक ये कह रहे हैं फिल्म के 4+। अगर ओवरऑल अच्छे जी, आते हैं, फिल्म के अंक अच्छे नहीं होते ना, तो याद कीजिए भूल हम्म, भुलैया, याद कीजिए सिंघम अगेन। हाँ, अब ये दोनों जी, फिल्में अगर अच्छा नहीं, इससे बिल्कुल, पीछे एक वो थी ना, वो विक्की स्त्री 2 फिल्म थी आवाज, क्या? नहीं थी, वीएफएक्स भरे हुए थे। स्त्री 2 फिल्म, कौन, और वो जो एक फिल्म अच्छा, आई थी ना स्त्री टू, उसके जी, साथ में विक्की विद्या ने, उसके साथ एक वो थी ना, वो नहीं, एक वो थी ना जिसमें मोबाइल में मैसेज होते हैं, वो मोबाइल रखवा लेते हैं, वो कौन सी फिल्म थी, अक्षय कुमार वगैरह 5 7 8 10 अच्छा, हाँ, लोग थे खेल उसमें। खेल में, खेल खेल में, खेल खेल में अक्षय खेल खेल कुमार की में, फिल्म खेल थी। खेल में, जी, तो खेल स्त्री 2 के अंक बहुत बढ़िया थे, तो वो कितनी बड़ी कमाई वाली बन गई। तो ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म जाट, इस जी, फिल्म के अपने अंक 4+ हैं, तो लोग फिल्म देख के कहेंगे मजा आ गया। मतलब जो शुद्ध मसाला फिल्म देखते हैं ना, जिन्हें लगता है ये ठीक है, हिंदी हाँ हाँ, सिनेमा है मुख्य धारा का, मजा आएगा थिएटर में, ये अंक बताते मजा आएगा। तकनीकी बातें ठीक है, इधर उधर होती रहेंगी, निर्देशक नया है, जी, निर्माता ने जो, जो कुछ भी हो, आधा किलो का भी, लेकिन उन्होंने ऐसे कहा था, तो वो वाकई देखेगा। भारत, दक्षिण भारत ही नहीं, पूरा भारत पैन इंडिया फिल्म है ये। पूरा भारत, बधाई हो हिंदी सिनेमा को। जी, अच्छा, लेकिन ये फिल्म तो बनाई दक्षिण वालों ने है, मुंबई वालों हाँ, ने तो बनाई तो फिर भी ये फिल्म नहीं नहीं, नहीं बनाई बनाई, है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। हिंदी सिनेमा का जो शीर्ष माना जाता है मुंबई वाले, वो बॉलीवुडियों ने तो ये फिल्म हाँ, नहीं बनाई है। नहीं बनाई, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ, हाँ। मैं बड़े आज डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, आधी आवाज आ पा रही है, आधी नहीं आ रही है।
अब मैं बोल देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिंदी फिल्म है और ये बहुत बड़ी हिट होने जा रही है, अच्छी सफल होने जा रही है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन ये श्रेय तो फिर भी दक्षिण भारत को ही जा रहा है कि बनाने वाले निर्माता निर्देशक दक्षिण भारतीय ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फिल्म में हमें वही ये अच्छी खबर दे रही ये फिल्म हमको जो है, और इससे निश्चित रूप से कमाई तो खैर साउथ में जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सनी देओल और जैसा कि आपने कहा कि विनीत कुमार सिंह जो है बहुत टैलेंटेड एक्टर है वो, और उन्होंने पिछले दिनों शिकायत भी की थी, भाई मेरा स्ट्रगल जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। हालांकि मुझे लगता है उनका अच्छा समय आया है। छावा में उनको अच्छा रोल मिला, उसमें उनकी तारीफ हुई। फिर उसके बाद बीच में उनकी एक फिल्म आई सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, उसमें उनका काम बहुत अच्छा था, तो वो एक्टिंग के लिहाज से, हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन अब आप जैसे बता रहे हैं कि जाट में जो है उनके लिए जो है बहुत सारी संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। मैं सोचता हूँ कि अगर आप सनी देओल पे थोड़ा सा कहें कि जी। मैं एक बात विनीत कुमार सिंह के बारे में बोल देता हूँ। 28 अगस्त 2024 से इनका भाग्य का प्रबल पक्षधर 6-6.5 वर्षों का समय आरंभ हुआ है। ये सब इनके पक्ष में करके रख देगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सनी देओल का कैसा देखते हैं? जैसे 67 या 68 में 67-68 की उम्र है, और अब 2 साल बाद तो चलिए 70 हो जाएंगे, और अगर उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं अभी भी, और वो अगर परफॉर्म कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर, उनकी अगली फिल्म जो बड़ी फिल्म होगी वो हनुमान के रोल में दिखने वाले नीतीश तिवारी की फिल्म में, रामायण में। तो सनी देओल के लिए आने वाले 2-3 साल, क्या उनका स्टारडम गदर की तरह एक बार फिर से नई ऊंचाई छुएगा, या क्या स्थिति रहेगी? थोड़ा सा आगे का बताइए। आपकी आवाज कट गई थी। मैं कह रहा था कि कट गई आपकी। हाँ, मैं कह रहा था सनी देओल अब 67-68 के हो रहे हैं, 2 साल बाद वो 70 को छुएंगे। क्या गदर जैसा स्टारडम उनका एक बार फिर से आने जा रहा है? मतलब कोई एक नया चमत्कार होने जा रहा है? क्योंकि अगली फिल्म उनकी जो है वो रामायण होगी, जो नीतीश तिवारी बना रहे हैं, उसमें वो हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं। तो दिख तो रही है वो फिल्म भी बड़ी। तो आने वाले 2-3 साल सनी देओल के लिए किस तरह के हो सकते हैं? देखिए रवि जी, वो जो रामायण फिल्म है उसे लेकर मैं 2-3 बातें इकट्ठी कह देना चाहता हूँ। जी। पहली बात है कि उसमें सीता जी का रोल मिसकास्ट है। पल्लवी जी, शाही पल्लवी है, पल्लवी साई शाही जो पल्लवी। मिसकास्ट है, टोटली हाँ, साई मिसकास्ट है। पल्लवी। जी एक्टिंग जी। कैसी करेंगे रणबीर कपूर वो अलग बात है, लेकिन दिखने में बिल्कुल टोटली मिसकास्ट। दूसरी बात, नीतीश तिवारी रामायण जैसी कथा पर फिल्म बनाई, ये उनकी समझ के बाहर की बात है, ये उनके बूते के बाहर, ये दंगल वंगल नहीं है। उन्होंने दंगल में भी बहुत त्रुटियां की थी, लेकिन छोड़िए, वो पौराणिक और ऐसी कालखंड वाली फिल्में बनाने के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति हैं। 2 बातें बहुत नेगेटिव उनके साथ जा रही है। तीसरी बात है वहां का खलनायक, हाँ, यश। रावण का पुराणों में जो विवरण है उसमें कहीं भी पतला आयताकार तीखी नाक वाला चेहरा नहीं है, पतला लंबा शरीर नहीं है रावण का, कहीं भी पुराणों में जो वर्णन है ग्रंथों में, तो वो लोग बिल्कुल। स्वीकार नहीं करेंगे। ऊपर से शायद 850 करोड़ के फिल्म बन रही है इसका। तो ये रामायण फिल्म तो पिटनी तो वैसे ही है और बहुत बुरी तरह पिटनी है, लेकिन बात सनी देओल साहब की हो रही है। देखिए सनी जी देओल, जी। हाँ मूल बात, सनी देओल साहब जो है, तो देखिए इन्हें अभी चल रहा है 68वां साल।
इनके जीवन का 69वां साल इनके लिए अच्छा नहीं है, यानी कि 19 अक्टूबर 2025 से 18 अक्टूबर 2026 तक का जो समय है वो सनी देओल साहब के लिए खराब है। अगर इस दरमियान इनकी फिल्म आती है तो वो फिल्म तो उन कारणों से ही पिट जाएगी रामायण तो, लेकिन खराब होने के बाद भी दो अच्छी बातें क्या है, फिल्म भली पिट जाए लेकिन क्या है, एक तो अभी 25 में तो चल रहा है 9 जी, और कैलेंडर वर्ष 1 और सनी देओल के मूलांक 1 में यही 1 और 9 19 अक्टूबर में है। तो फिल्म भले ही चाहे उनकी पिट जाए रामायण, लेकिन सनी देओल का रोल अगर वाकई वे कर रहे हैं हनुमान, क्या पता अब आगे जाकर फिर बदल जाए, तो कर रहे हैं तो उनके रोल को तो निश्चित रूप से प्रशंसा मिलनी। ध्यान दीजिएगा, सनी देओल के तो रोल को प्रशंसा भी मिलनी है और पुरस्कार भी मिलने हैं और लोग कहेंगे कि इन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया ये रोल कर। जैसे मुकेश जी कहते थे जिंदगी भर गाने गाए लेकिन आखिर में मैंने जो श्री रामचरितमानस गाई है मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य है। तो लोग कहेंगे, सनी देओल साहब भी कहेंगे मैंने ये एक रोल कर लिया मैं धन्य हो गया। इतनी और मुझे लग रहा है सर आज डिस्टरबेंस काफी है और हमने जाट फिल्म पर बात कर ली और सनी देओल पे भी आपने बताया काफी उसमें गड़बड़ियों के साथ चीजें आई हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू कुछ आ रहा है तो हम इसको यहीं विराम दे सकते हैं। है ना? हाँ, हम मिलते हैं सर। तो दर्शकों से फिलहाल अभी विदा लेते हैं, अगले हफ्ते मुलाकात होगी क्योंकि कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। जय श्री राम।